दोस्तों इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। ये फॉर्मूला कोई साधारण फॉर्मूला नहीं बल्कि आपकी लाइफ को चेंज करने वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का बहुत ही साधारण मतलब है कि यदि आप अपनी आदतों में डेली 0.01 का सुधार भी करते हैं तो एक साल में आप खुद को 37% बदला हुआ पाएंगे। इसीलिए अपनी आदतों को धीरे धीरे आज से ही सुधारना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी आदतें ही आपको सफल या असफल इंसान बनाती है। दुनिया में कुछ लोग अपने आप में और अपनी आदतों में सुधार करके अपनी लाइफ को सुधार लेते हैं और कुछ लोग अपनी बुरी आदतों के कारण अपनी लाइफ को ही बर्बाद कर लेते हैं। छोटी छोटी हैबिट भी आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करती है। आपके फ्यूचर को बनाने और बिगाड़ने में आपकी हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसी 5 आदतों के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे जितनी जल्दी हो सके आपको दूरी बना लेनी चाहिए ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। नंबर 5, मास्टरबेशन एंड वॉचिंग पोर्न। दोस्तों मास्टरबेशन खुद को सेटिस्फाई करने का हेल्दी तरीका माना जाता है, लेकिन हर चीज की तरह इसकी भी अति व्यक्ति को कई तरह के नुकसान पहुंचा सकती है। इंडिया के अंदर मास्टरबेशन और पॉर्न्स देखना बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है। हर एज ग्रुप के लोग इस समस्या से ग्रसित है, लेकिन स्टूडेंट और टीनेजर इस प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा प्रभावित है। जो टाइम आपका फ्यूचर डिजाइन करने का होता है उस टाइम में आप इन गंदी आदतों में पड़ के अपने फ्यूचर और हेल्थ दोनों को ही खराब कर लेते हैं। मास्टरबेशन से यूथ अपना फोकस खोता जा रहा है और तो और ये आपकी बॉडी को भी अंदर से खोखला बना देता है। इसीलिए दोस्तों आप भी इस आदत की शिकार हैं तो जितनी जल्दी हो सके आप इस आदत को छोड़ दें, वरना पछताने के अलावा आपके पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर मास्टरबेशन की आदत से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों मास्टरबेशन की हैबिट से बचने के लिए आप सबसे पहले पोर्न और अश्लील कंटेंट देखना बंद कीजिए। अपना एक गोल डिसाइड कीजिए और अपना पूरा फोकस उसी पर लगाइए। दिन में कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर कीजिए और मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़िए। अकेले रहना भी मास्टरबेशन का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए दोस्तों अपने अकेले रहने की आदत को खत्म करने की कोशिश कीजिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार कभी कभी मास्टरबेशन करना सही होता है, लेकिन यदि इसकी लत लग जाए तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इसीलिए दोस्तों मास्टरबेशन की कभी लत मत लगने दीजिए। नंबर 4, वेस्टिंग टाइम ऑनलाइन। विदेश में हुई एक स्टडी के अनुसार लगभग 3 से 4 घंटे तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया में एवरेज लोगों का स्क्रीन टाइम 5 से 6 घंटे होता है। आजकल मोबाइल फोन में हर तरह का कंटेंट मौजूद है और ऐसे में यदि आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको इम्पैक्ट जरूर करेगा। किसी भी चीज का एक लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह ही होता है। दोस्तों मोबाइल फोन अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन इसका एडिक्शन बहुत बुरा है। आप यदि चाहें तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल जरूरी काम के लिए भी कर सकते हैं और इसका यूज करके आप बहुत सारे स्किल्स भी सीख सकते हैं, पर मैक्सिमम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। वो मोबाइल में केवल फालतू चीजें ही देखते हैं। इसीलिए अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना समय मोबाइल फोन पर वेस्ट ना करके प्रोग्रेसिव चीजों को करने में लगाएं। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय मोबाइल फोन का ही यूज ना करें। अपने मोबाइल फोन के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें और दिन का एक निश्चित समय तय करें जिसमें आप मोबाइल का इस्तेमाल करें और वो भी केवल जरूरी चीजों के लिए। नंबर 3, हैबिट्स ऑफ ओवरथिंकिंग। क्या आप उन चीजों को बदल सकते हैं जो आपके बस में नहीं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो आप इन चीजों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। एक रिसर्च के मुताबिक 25 से लेकर 30 साल तक की एज ग्रुप के लोगों में हर 10 में से 7 लोग ओवरथिंकिंग का शिकार है। लेकिन आजकल ये समस्या तो स्कूली स्टूडेंट्स में भी काफी सीरियस होती जा रही है। मतलब ऐसी चीजों के बारे में सोचना जो उस टाइम पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। स्टूडेंट्स और टीनेजर्स के लिए तो ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। जरूरत से अधिक सोचने से हम कई बार खुद को नेगेटिविटी से इतना घेर लेते हैं कि हमें कोई पॉजिटिविटी दिखाई ही नहीं देती। दोस्तों आप कितना भी ओवर थिंकिंग कर ले, लेकिन उन चीजों को कभी बदल नहीं सकते जो आपके कंट्रोल में ना हो। इसीलिए ओवर थिंकिंग करना आपके माइंड और हेल्थ दोनों के लिए ठीक नहीं है। ओवर थिंकिंग करने से अक्सर आप बीमार भी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने से आपके माइंड से रिलीज होने वाले हैप्पी हार्मोन्स में कमी आ जाती है। इस कारण से आपकी मेंटल हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है। ओवर थिंकिंग से दिमाग में उथल पुथल मची रहती है, जिसके कारण आपका मन शांत नहीं रहता और नींद आने में भी समस्या हो सकती है, जिसके कारण आपको कई सारी बीमारियां हो सकती है। इसीलिए दोस्तों ओवर थिंकिंग की गंदी आदत को आज से ही बाय बाय टाटा कर दीजिए। नंबर 2, वेस्टिंग टाइम इन
मेकिंग फ्रेंडशिप्स विद अपोजिट जेंडर। दोस्तों, एक उम्र के बाद हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स पैदा होने लगते हैं जिसके कारण हम अपोजिट जेंडर के प्रति बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। दोनों में ये बात कॉमन है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस चीज को ही अपनी दुनिया मान बैठते हैं, जबकि ये वास्तविकता नहीं होती, क्योंकि किसी दूसरे जेंडर से अट्रैक्ट होना केवल हार्मोन्स के कारण। और यदि आप अपने आप को सक्सेसफुल चाहते हैं तो आपको अपने हार्मोन्स पर कंट्रोल करना सीखना होगा। इसलिए दोस्तों, प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़िए। दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है कि यदि आपने समय पर यह निश्चित नहीं किया कि आपको करना क्या है, तो समय यह निश्चित कर देगा कि आपका क्या करना है। इसीलिए अपने समय को बर्बाद करना छोड़ दीजिए। स्टूडेंट लाइफ हर किसी के जीवन का गोल्डन टाइम होती है। यही वो उम्र होती है जिसमें आप अपने फ्यूचर को डिजाइन करते हैं। इसीलिए दोस्ती सबसे रखिए, पर किसी से इतना ज्यादा अट्रैक्ट मत होइए कि आप अपना सारा समय उसी के पीछे लगा दें, क्योंकि अब्दुल कलाम ने कहा था कि समय सोने से भी कीमती होता है, क्योंकि इसे आप पैसे देकर कभी नहीं खरीद सकते। नंबर 1, डूइंग इंस्टेड ऑफ थिंकिंग। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। दोस्तों, ऐसा बोलने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं। इसीलिए इन्हें हिंदी में डींगे मारने कहा जाता है। और यदि आपके अंदर भी ये आदतें मौजूद हैं तो इसे आप आज ही छोड़ दीजिए। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं जो केवल डींगे मारते हैं और कभी कोई काम नहीं करते, दूसरे जो बोलते भी हैं और काम भी करते हैं, और तीसरे होते हैं जो बिना बोले ही अपना काम करते हैं, मतलब अपने काम का ढिंढोरा नहीं पीटते। बुद्धिमान लोग भी यही कहते हैं, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। मतलब कि अपनी मेहनत का कभी ढिंढोरा मत पीटिए, क्योंकि सफल होने के बाद आपकी सफलता ही आपकी मेहनत का आईना होगी। इसीलिए दोस्तों, आज से ही उन कामों को करना स्टार्ट कीजिए जो आपके गोल को अचीव करने के लिए जरूरी हो, और चीजों को सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि फालतू चीजों को सोचने में भी आप काफी ज्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट करते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। इन आदतों में से आप किस आदत की शिकार हैं, कमेंट्स में उसका नाम जरूर लिखें। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।